तो चलिए अब बात करेंगे मॉक ड्रिल की। हरियाणा के 5 जिलों में मॉक ड्रिल है। अभ्यास का नाम सुरक्षा चक्र रखा गया है। गृह मंत्रालय से निर्देश पर मॉक ड्रिल कराई जा रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूर, रेवाड़ी में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 जिलों में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूर, रेवाड़ी में मॉक ड्रिल हो रहा है और इस अभियान का नाम सुरक्षा चक्र रखा गया है। सभी को अपनी सुरक्षा स्वयं करती है, इस बारे में यहाँ पर पूरी जो मॉक ड्रिल है वो किया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को हिदायत दी जा रही है। तो बड़ी जानकारी ये आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के 5 जिलों में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य है भूकंप और रासायनिक आपदा के लिए तैयारियों की हकीकत जांचना, इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी कि IRS की क्षमता का मूल्यांकन करना, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच तत्काल समन्वय का परीक्षण, जनता को आपदा के प्रति सतर्क और जागरूक बनाना। तो ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य है, जिसके चलते आज 5 जिलों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच तत्काल समन्वय का परीक्षण, जनता को आपदा के प्रति सतर्क और जागरूक बनाना मॉक ड्रिल का उद्देश्य है। आपदा की स्थिति में सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए गुरुग्राम में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा की स्थिति को मापा गया। तो हरियाणा के 5 जिलों में मॉक ड्रिल हो रहा है। ये गुरुग्राम में मॉक ड्रिल हुआ है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर आपको बता दें कि ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कौशिक जी, आज मॉक ड्रिल की गई है, क्या कुछ आप लोगों ने इसमें भूमिका निभाई है और कितनी कैजुअलिटी को आपने इस दौरान पाया? देखिए, जो आदेश दिए गए थे, हमें फर्स्ट एड पोस्ट और रिलीफ कैंप लगाने के लिए गए थे और कैजुअलिटी को बाहर निकालने के लिए। जैसे ही भूकंप का हमें संकेत मिला, मेरी टीम यहाँ पर अपने आप यहाँ पहुँची है और यहाँ पहुँचते ही हमने अपना सेटअप किया, फर्स्ट एड पोस्ट लगाया, रिलीफ कैंप लगाया और आदेश पाने पर हमने अंदर एंट्री करके कैजुअलिटी निकाली है। और कैजुअलिटी को जो हमने निकाली है, विभिन्न ट्रांसपोर्ट विधि से जो हमारे फर्स्ट एडर हैं, उन्होंने अपनी तकनीक से उन्होंने अपने बाहर निकाल के उनको फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल में मूवमेंट किया। ये हमें तकनीक सीखने को मिलती है कि हमें ये पता चलता है कि अगर कोई कैजुअलिटी इस तरह से है अंदर, हमें किस तरीके से हमें बाहर निकालना है और उसको किस तरह से हमने हॉस्पिटल पहुंचाना है, कुछ कमी है और कितने समय में हमने वहाँ पहुंचाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मॉक ड्रिल को। जैसे भी आप देखते हैं, कोई भूकंप आ जाती है, आपदा आती है, फ्लड आ जाती है, फायर फाइटिंग आ जाती है, तो ये सब डिपार्टमेंट में एक समन्वय के लिए डिपार्टमेंट जो कि दिल्ली से है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, वहां से कोऑर्डिनेट हो रहा है। जो हमारा जो जोन है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज जगह जगह पे, जैसे ये ऑफिस है, यहाँ पे मॉक ड्रिल हो रहा है कि ऑफिस में क्या कैजुअलिटी हो सकती है, क्या फाइल जा सकती है, क्या हो सकता है। दूसरा, कहीं पॉलीक्लिनिक में है, मॉल में है और रेलवे स्टेशन पे है, बस स्टैंड पे है, जहाँ पे स्टैम्पेड हो जाता है, अर्थक्वेक पे बिल्डिंग गिर जाती है, तो उसको एक समन्वय के लिए, लोगों को एक जागरूक करने के लिए ये जो है ड्रिल का आयोजन किया है। इसमें प्रत्येक डिपार्टमेंट है, पुलिस जिनका काम है सुरक्षा देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, ये अपना काम करते हैं। फायर डिपार्टमेंट मेरे साथ है, फायर डिपार्टमेंट जो आग लग जाती है उस पर कंट्रोल करना और उसको जगह को बचाना। सिविल डिफेंस है, कैजुअलिटीज को निकालना, और रेड क्रॉस है, उनको भी ये सब कार्रवाई करना। स्कूल के बच्चे भी हैं, NCC भी है, तो समन्वय है। एंड गुड़गांव में एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ADC साहब भी इसके हमारे हिस्सा है। और जो भी रिक्विजिशन होती है, उसके अलावा आर्म फोर्सेस को रिक्विजिशन दी जाती है, सिक्योरिटी को दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर फोन बंद हो जाते हैं जब अर्थक्वेक आता है, मोबाइल टावर्स गिर जाती है, उसके बाद में फ्लडिंग हो जाती है, डोजर चाहिए लोगों को भी, तो ये रिसोर्सेज आर्म फोर्सेस के बहुत होते हैं, तो
तो उसका जो डिप्टी कमिश्नर साहब है उनको पूरी पावर होती है आर्म फोर्सेस को रिक्विजिशन करना। आर्म फोर्सेस के लोग भी आए हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। लोगों को बड़ा उत्साह है हर डिपार्टमेंट का। पुलिस बहुत तत्पर है, बहुत अच्छा काम किया, सिविल डिफेंस ने काम किया, रेड क्रॉस ने काम किया, फायर डिपार्टमेंट ने काम किया और स्कूल के बच्चों ने और जो सिविल नागरिक है बड़े उत्साह से सीखने की एक तमन्ना है और काम करने का उत्साह उनके अंदर नजर आ रहा है। केमिकल इंसिडेंट और भूकंप जैसी आपदाओं से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर आज हरियाणा के 5 जिलों में मॉकड्रिल की जा रही है, जिसमें गुरुग्राम जिले में भी इस समय मॉकड्रिल चल रही है। गुरुग्राम के भी 5 स्थानों पर इस समय मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है। फिलहाल मैं गुरुग्राम के विकास सदन में हूँ, जहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो रोजाना काम कराने के लिए आते हैं, जो कि सरकारी दफ्तर है। और इस समय जो मॉकड्रिल है वो किस तरह से की जाती है ये दर्शाया गया है कि भूकंप जो है आ गया है और बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, जो अंदर पोल है वो गिर चुके हैं और उसके बाद कैसे अंदर फंसे हुए लोगों को बचाना है, ये तमाम तरीके की जो बातें हैं उस मॉकड्रिल के अंदर बताई जाती हैं कि अब जो लोग हैं वो देखिए कैसे बिल्डिंग से बाहर निकाले जा रहे हैं। इसमें सिविल डिफेंस की टीम इस समय यहाँ काम कर रही है, गुरुग्राम पुलिस यहाँ पर काम कर रही है, इसके अलावा रेड क्रॉस की टीम यहाँ पर काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर कई जो विभाग हैं मिलकर काम कर रहे हैं। एमसीजी की बात करें, डीएचबीवीएन की बात करें, आप देख सकते हैं इस समय कैसे फाइलों को यहाँ पर निकाला जाता है और कैसे आपदा से, कोई भी आपदा से बचने के लिए कैसे लोगों को जो है यहाँ सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए। आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि फायर विभाग की टीम कहें या गुरुग्राम पुलिस की टीम कहें या सिविल डिफेंस की टीम कहें या रेड क्रॉस की टीम कहें, इसके अलावा जो अन्य टीमें हैं वो इस समय यहाँ पर बिल्डिंग से लोगों को निकालती हुई नजर आ रही हैं। और ये रिहर्सल जो है मॉकड्रिल के दौरान की जाती है ताकि कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो कैसे जो है बचा जा सके। इस समय आप देख सकते हैं, इस समय मेरे साथ यहाँ पर कर्नल संतपाल है, उनसे जानते हैं। सर, आज मॉकड्रिल किया जा रहा है, क्या बताया गया मॉकड्रिल के दौरान तमाम टीमों को कि क्या घटना हुई है और कैसे आपको काम करना है? जी देखिए, उनको जो सिचुएशन पेंट की है हमने की है भूकंप की है। भूकंप में बिल्डिंग जो है कोलाप्स हो गई है, मैग्नीट्यूड भूकंप का बहुत ज्यादा था और विशेषकर जो पार्टियां जो भी हैं, पुलिस उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस मॉकड्रिल में। उनके कमांडर कुलदीप साहब और उनकी टीम ने जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, कंप्यूटर थे, उनको इकट्ठा किया। सिविल डिफेंस ने जो भी कैजुअलिटी आप देख रहे हैं कि कैजुअलिटी उन्होंने बड़े तरतीब से काम किया, पूरी कैजुअलिटीज को लिया है और एम्बुलेंस लेके आगे हॉस्पिटल में पहुंचाया। नंबर 3, फायर डिपार्टमेंट ने जो भी आग लगी थी शॉर्ट सर्किट से या वो थी, उसको भी फायर डिपार्टमेंट ने बड़ा बुझाया और कोई नुकसान नहीं होने दिया, एक्स्ट्रा पानी वेस्टेज नहीं होने दिया। और जितना भी इनका रेड क्रॉस है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। रेड क्रॉस ने बड़ी कैजुअलिटी को लिया और उनकी बड़ी मदद की, लोगों को रेस्क्यूएशन दिया, जो पहले फर्स्ट एड भी दी मौके पे और जो सीरियस था उसको आगे हॉस्पिटल में किया। तो इस प्रकार से मीडिया का भी बड़ा अच्छा रोल है। मीडिया ने भी वो खबर छापी है या वो उसको एस्केलेट नहीं कराया, लोगों में एक डर नहीं है, एक बैलेंस न्यूज दी है। नहीं तो लोग जो है, मीडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मीडिया कैसे क्राउड को कंट्रोल करे। जी, तो मॉकड्रिल क्या समय समय पर करनी चाहिए आपको लगता है? जी देखिए, मैं आर्म फोर्सेस से हूँ, हमारे यहाँ वीक में एक बार फायर ड्रिल होती है और जो पूरे डिजास्टर्स था वो होता है। एक दिन शनिवार के दिन ड्यूटी ऑफिसर, ड्यूटी जेसीओस वगैरह वो कराते हैं। ऐसे ही सिविल के अंदर अगर वीकली नहीं हो सकती तो मंथली जरूर होनी चाहिए, जिससे सब व्यक्तियों को अपना काम पता लगे और उससे कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। तो आज कैजुअलिटी कितनी दर्शाई गई है? जी दर्शाएं, हमने जो विभिन्न जो पेंट किया था पिक्चर हमने भूकंप का, कभी ज्यादा भूकंप है कभी कम है, हमने 15 से 20 कैजुअलिटी वो किया, लेकिन काफी को रेस्क्यू कर लिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेस्क्यू करना, डेड का तो कुछ नहीं करा। जिनमें थोड़ा सा भी सांस था उन्होंने, जो रेड क्रॉस वालों ने जो अपनी ट्रेनिंग से जो उससे उनको वहीं पे बचाया, पानी वानी की व्यवस्था दी और उनको किया। जो ज्यादा सीरियस थे उन्होंने आगे हॉस्पिटल में पहुंचाया। जी देखिए, बिल्कुल कर्नल संतपाल जिन्होंने पूरे मॉकड्रिल को लेकर यहाँ पर जानकारी दी है। अब जो अंदर कैजुअलिटी
जो हुई थी बिल्डिंग के अंदर, जिन लोगों को बाहर निकाला गया है कैजुअलिटी के दौरान, इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है मॉक ड्रिल के दौरान कि उनको जो फर्स्ट ट्रीटमेंट मिले किस तरह से मिले। यहाँ पर साफ तौर से किसी के चोट लगी है, किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के सर पर चोट लगी है, ये सब चीजें उस दौरान अगर कोई घटना इस तरह से हो जाती है तो कैसे एक दूसरे को बचाया जा सकता है, ये रेड क्रॉस की जो टीम है वो यहाँ पर जो है काम करती है। आप देख सकते हैं कि टांग में यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, उसको किस तरह से फर्स्ट ट्रीटमेंट देना है, यहाँ तमाम रेड क्रॉस के जो लोग हैं वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं और भी जान लेता हूँ आज क्या कुछ मॉक ड्रिल के दौरान आप लोगों के पास कैजुअलिटी आई है। सर जैसे ही हमने रेस्क्यू किया है, रेस्क्यू करने के बाद जो कैजुअलिटी हमने यहाँ लेके आए, जैसे अभी इनके पैर में चोट लगी है, इनका फ्रैक्चर हुआ है, तो फ्रैक्चर में हमारा कि मूवमेंट को रोकना है, तो मेरे जो फर्स्ट एडर हैं, जो मेरे टीम है वो उनको फर्स्ट एड दे रही है और यहीं से हम इनको हॉस्पिटल रवाना करेंगे। तो अंदर क्या कर रहे थे आप उस दौरान बिल्डिंग में, जब ये आपको कैसे पता लगा कि क्या हुआ? सर भूकंप आ गया था, मैं अपने जरूरी काम से अंदर गई हुई थी, जिसके वजह से वो टेबल मेरे सर पे गिर गई और मुझे गंभीर चोट लगी। देखिए बिल्कुल भूकंप आया और एकदम टेबल उनके सर पर गिरी और जैसे ही यहाँ तमाम जो टीमें काम कर रही थी वो उनको यहाँ पर लेकर आई है बाहर, और इस तरह से आप देख सकते हैं एक शख्स और यहाँ पर जो है आए हैं। आखिर इनके साथ किस तरह की कैजुअलिटी हुई है, कैसे इनको जानकारी मिली, क्या हुआ, क्या आपके साथ घटना हुई है? सर पैरों में फ्रैक्चर है मेरे, बहुत ज्यादा सीवियर में। अभी स्प्लिंट्स नहीं है तो दोनों पैरों को जोड़ के आपको हम हेल्प दे रहे हैं, ठीक है? क्या हुआ था, मतलब कैसे, क्या पता लगा? सर भाई थोड़ा भीड़ भूकंप आया था, भूकंप आया था, थूकने बैठा था, ऊपर से कुछ पत्थर वाला गिरा तो बचने के लिए चक्कर में हो गया। देखिए आप देख सकते हैं इस समय जिस तरह से जो रेड क्रॉस की जो टीम है वो यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो तमाम टीमें इस समय काम कर रही हैं। गुरुग्राम पुलिस की बात करें, फायर ब्रिगेड की बात करें, रेड क्रॉस की बात करें, सिविल डिफेंस की बात करें या अन्य जो टीमें हैं वो समन्वय बनाकर इस पूरी मॉक ड्रिल को करती है ताकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए तमाम टीमें एकजुट होकर काम करें। और आज गुड़गांव के 5 स्थानों पर इस समय मॉक ड्रिल चल रही है, चाहे वो मॉल की बात करें, चाहे वो सेक्टर 31 पॉलिक्लिनिक की बात करें या फिर स्कूल की बात करें। ये विकास सदन है जो कि सरकारी दफ्तर है, यहाँ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ अपने काम कराने के लिए आते हैं। लेकिन आज मॉक ड्रिल के चलते जो बताया गया था कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, केवल ये रिहर्सल है। कभी भी कोई आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए या कभी भी कोई केमिकल इंसिडेंट आ जाए तो कैसे अपने आप को बचाया जाए, ये तमाम जो मॉक ड्रिल में दर्शाया जा रहा है। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। गुरुग्राम में 5 स्थानों पर मॉक ड्रिल जारी है। वहीं इसकी निगरानी के लिए लघु सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके माध्यम से मॉक ड्रिल पल पल की जानकारी ली जा रही है। भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आज गुरुग्राम में मॉक ड्रिल की जा रही है। गुरुग्राम के 5 स्थानों पर इस समय मॉक ड्रिल चल रही है। गुड़गांव का विकास सदन, वहां पर इस समय मॉक ड्रिल चल रही है। गुड़गांव के मॉल्स जो कि स्टार मॉल, वहां मॉक ड्रिल चल रही है। इसके अलावा सेक्टर 31 पॉलिक्लिनिक सेंटर में मॉक ड्रिल चल रही है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि वहां पर मॉक ड्रिल चल रही है। तो जिन 5 स्थानों पर इस समय मॉक ड्रिल चल रही है उसका जो कंट्रोल रूम है वो गुड़गांव के मिनी सेक्रेटरीट सचिवालय में इस समय बनाया गया है। इस समय जो अधिकारी हैं वो हर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे जिला प्रशासन की तरफ से कहें या सिविल डिफेंस की तरफ से कहें या रेड क्रॉस की तरफ से कहें। तमाम जो विभाग हैं वो मिलकर इस समय मॉक ड्रिल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर जहां भी मॉक ड्रिल कर रही है, यहाँ इस कंट्रोल रूम पर जो है इसे वॉच किया जा रहा है कि किस तरह से मॉक ड्रिल यहाँ पर चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए विजय यादव हैं जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के इंचार्ज हैं, उनसे जानते हैं। सर, मॉक ड्रिल चल रही है कंट्रोल रूम के माध्यम से, सर क्या कुछ देखा जा रहा है इस समय? मॉक ड्रिल चल रही है हमारी अर्थक्वेक पे। इसमें हमारे 5 सेंटर हमारे बनाए हुए हैं गुड़गांव में, और अभी तक हमारे पास 39 जो है कैजुअलिटी रिकॉर्ड हुई हैं और हमारी टीमें लगी हुई हैं और कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू चल रही है हमारी मॉक ड्रिल। तो कितनी टीमें काम कर रही हैं सर इसको लेकर? 5 टीमें काम कर रही हैं हमारी। कौन कौन सी टीमें हैं सर जो इस समय मौके पर काम कर रही हैं? मौके पर 5 हमारे जो है एडीसी ऑफिस के अंदर है, स्टोर मॉल में है, खांडसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है, और हमारा जो है ये बॉन्डसी में जो बोटलिंग प्लांट है वहाँ है। तो हमारे इस तरह जो है
तो आज सर क्या दर्शाया गया है मॉक ड्रिल के दौरान, क्या घटना हुई है, कौन सी आपदा हुई है, कैसे आप अर्थक्वेक पे, भूकंप पे हमारी ये मॉक एक्सरसाइज है, मॉक ड्रिल जो चल रही है अभी। देखिए बिल्कुल भूकंप जो है आया है और उस दौरान बिल्डिंग के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें कैसे निकाला जाए। स्क्रीन के माध्यम से मैं कहूंगा कि कैमरा पर्सन ये दिखाएं कि किस तरह से पूरी इस घटना को दिखाया जाता है, कैसे लोगों को बताया जाता है और एक जागरूकता करने के लिए, ताकि लोगों में जागरूकता आए, इसको लेकर के यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर की जाती है। आप देख सकते हैं वॉकी टॉकी के माध्यम से यहाँ पर सारी जो जानकारी है वो सिविल डिफेंस की टीम लेती हुई नजर आ रही है कि हर पल पल की अपडेट कंट्रोल रूम तक पहुंचे, क्या कुछ घटना इंसिडेंट मौके पर हो रहे हैं, उन तमाम जानकारी जो है इस समय सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ले रहे हैं और फिर जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के इंचार्ज हैं उनको तमाम ये अपडेट बताते हैं कि किस सेंटर पर किस तरह की जो घटना है वो हुई है, जो कि कैजुअलिटी के तौर पर भी बताया है कि जो काफी जो कैजुअलिटी हुई है उनको किस तरह से फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वहां दिया जाता है रेड क्रॉस की तरफ से। ये सारी चीजें जो है मॉक ड्रिल के अंदर की जाती है। तो मेन जो मॉक ड्रिल का उद्देश्य है वो यही है कि यदि किसी भी तरह का कोई भूकंप आ जाता है तो अपने आप को कैसे बचा जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए। इसलिए तमाम टीमें जो हैं ये मिलकर काम करती हैं। इस समय एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जिला प्रशासन की टीम काम कर रही है, रेड क्रॉस की टीम काम कर रही है, अलग अलग टीमें जो है मिलकर काम करती हैं। हमारे साथ सिविल डिफेंस के लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से आप लोग काम करते हैं इस मॉक ड्रिल के दौरान। जी सर। एक्चुअल में हमारे पास जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स आती हैं वो हम कंट्रोल सेंटर में इकट्ठी करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम उसको एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं कि वहाँ पे कितने नफरी भेजे जाते हैं। इक्विपमेंट्स इस दौरान चेक हो जाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल आपने सुना जो कि इस समय कंट्रोल रूम में यहाँ पर तमाम जिन 5 स्थानों पर इस समय मॉक ड्रिल चल रही है उसकी पल पल की जानकारी इस कंट्रोल रूम के माध्यम से यहाँ पर आती है और फिर जितने भी टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं सबके जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और मॉक ड्रिल करने का एक उद्देश्य है कि यदि किसी भी तरह की कोई आपदा आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए इस तरह की रिहर्सल मॉक ड्रिल के दौरान की जाती है। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।